Now see, today I will start continuity. कंटिन्यूटी देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे, लिमिट्स देखे थे, लिमिट्स पढ़े थे। लिमिट से रिलेटेड ही कंटिन्यूटी है, ठीक है। अब देखिए, पहले हम लोग कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे लिमिट का कॉन्सेप्ट देखे थे, जिन्होंने हमारा प्रीवियस लेक्चर लिमिट का नहीं देखा वो देख ले। यहाँ अब कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट देखेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट मतलब लिटरल मीनिंग हम लोग देखेंगे कि लिमिट का लिटरल मीनिंग होता क्या। तो सबसे पहले वैसा फंक्शन, ठीक है। फंक्शन किसको कहते हैं आप लोग पहले पता है कि फंक्शन किसको कहते हैं। फंक्शन नहीं पता तो पहले फंक्शन में जाइए, फंक्शन देखिए किसको कहते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन देखिए कि क्वाड्रिक फंक्शन, ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, फिर जाके एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगरिथम फंक्शन, दीज आर फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन पहचानना हो, फंक्शन है भी कि नहीं है। तो फंक्शन पहले सब जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी सब फंक्शन ही पढ़ते हैं, ठीक है, फंक्शन ही पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसमें इस टाइप में हम लोग आगे 11 में ये सब फंक्शन पढ़ते हैं। देखिए जैसे इफ़ द फंक्शन ऑफ अ ग्राफ इज नॉट ब्रेक एट एनी पॉइंट, वैसा फंक्शन, ठीक है, वैसा ग्राफ जहाँ कोई भी पॉइंट पर ब्रेक ना हो उस फंक्शन को क्या कहते हैं, इज नॉन एज कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। वैसा फंक्शन जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग 11 क्लास में पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि पैराबोला का ग्राफ, पैराबोला का जरूरी नहीं कि अपर में ही बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, उसका 4 केस होता है, आप लोग देख लीजिएगा। हम 1 केस दिखा रहे हैं यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे क्या है, ये पैराबोला का ग्राफ है, ठीक है। तो ये फंक्शन है, एक मान ली कि क्या है, ये ग्राफ क्या है, एक ये फंक्शन हमारा, ये क्या है, फंक्शन है, फंक्शन है। तो कैसा फंक्शन, पैराबोला फंक्शन। चलिए कोई बात नहीं, किसी भी तरह का फंक्शन, बट यहाँ हम लोग को ये चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। कंटिन्यूअस मतलब क्या, जो चलता जा रहा है, मतलब जिसमें ब्रेक ना हो, ठीक है, जिसमें ब्रेक ना हो उसको हम लोग कंटिन्यूअस कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये ग्राफ है, तो यहाँ से चलता आ रहा चलता जा रहा, कहाँ तक जाएगा कहना मुश्किल। यहाँ कहीं ब्रेक नहीं है, इस ग्राफ में कहीं भी ब्रेक है नहीं है, तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस कहेंगे। दिस ग्राफ इज नॉन एज कंटिन्यूअस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि इस ग्राफ को देखिए, ये भी एक फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन इस ग्राफ में देखिए, ये लाइन जो आ रहा चलता जा रहा, कहाँ तक जाएगा पता नहीं, लेकिन इसमें इस ग्राफ में भी हमको कहीं भी ब्रेक नहीं दिखा। तो ये भी ग्राफ क्या हो गया हमारा, कंटिन्यूअस है। दिस ग्राफ इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। अब एक डिसकंटिन्यूअस का हम आपको एक ग्राफ दिखाती हूँ जिसमें डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर का अगर फंक्शन देखे होंगे तो यहाँ पर देखे होंगे कि यहाँ से स्टार्ट तो हुआ और यहाँ चला, फिर यहाँ ब्रेक कर गया, और फिर यहाँ से चला, फिर यहाँ चला, फिर ब्रेक कर गया, फिर यहाँ, मतलब इसमें देखिए कनेक्शन नहीं है, ठीक है, ये डिसकनेक्टेड हो गया, कंटिन्यूअस नहीं, रुक रुक के चल रहा है, यहाँ से चला यहाँ, यहाँ से चला यहाँ, यहाँ से चला यहाँ। तो ये कंटिन्यूअस है क्या, नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो इसमें ब्रेक का आ गया, ठीक है। अगर रुक रुक के भी चलेगा तो ये ब्रेक हो गया। जैसे अगर यहाँ रुक गया, यहाँ से फिर चलता, तो यहाँ भी तो ब्रेक है, कहीं ना कहीं ब्रेक है, ब्रेक होना, तो ये डिसकंटिन्यूअस। दिस ग्राफ इज नॉट कंटिन्यूअस बोलिए या फिर डिसकंटिन्यूअस बोलिए। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम और समझाना चाहते हैं आप लोग को कि कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, फंक्शन को चेक करते थे। क्या करते थे, फंक्शन को चेक करते थे कि फंक्शन हमारा डोमेन में डिफाइन है या नहीं। जिन्होंने हमारा प्रीवियस लेक्चर लिमिट्स का नहीं देखा है वो ज़रूर देखें, फंक्शन देखें, क्योंकि फंक्शन भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि डोमेन, कोडोमेन ये सब जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, डोमेन में डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। डोमेन में डिफाइन होना चाहिए फंक्शन को डोमेन में डिफाइन होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो फंक्शन है तो ये कब डिफाइन होगा, ये कैसा फंक्शन, ये रेशनल फंक्शन, ये कैसा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन। क्योंकि आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको कहते थे, पी वाई क्यू के फॉर्म में जो होता था उसको रेशनल नंबर बोलते थे, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हमारा फंक्शन क्या होता था, डिफाइन होता था। अदरवाइज क्या होता था, इनडिफाइन बोलिए या अनडिफाइन बोलिए। जैसे कि समथिंग बाई 0 क्या हो जाएगा, इनडिफाइन, ठीक है। अनडिफाइन बोलिए, अनडिफाइन या इन्फिनिटी बोलिए, ठीक है।
तो इसीलिए जो भी हमारा फंक्शन, अब ये तो नंबर नहीं है हमारा, तो यहाँ नंबर नहीं यहाँ फंक्शन, तो यहाँ फंक्शन बोलेंगे, रेशनल फंक्शन बोलेंगे। तो ये जो फंक्शन है ये हमारा वो भी कैसा है, रेशनल फंक्शन है, एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में। तो जी एक्स क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर जीरो हो जाए तो फंक्शन हमारा डोमेन में क्या होगा, डिफाइन ही नहीं होगा। जब डिफाइन ही नहीं होगा तो फिर आगे कैसे प्रोसेस करेंगे, तो पहले तो हमारा फंक्शन डोमेन में डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे हमारा डिफाइन हो गया, ठीक है। जब हो गया तो